चार चोर थे, लेकिन उनका तरीका अजीब था। पहला चोर घड़ियां चुराता था क्योंकि उसे समय से नफरत थी। दूसरा किताबें चुराता था क्योंकि उसे पढ़ना आता नहीं था। तीसरा लोगों की नींद चुराता था क्योंकि उसे खुद कभी सुकून से सोना नसीब नहीं हुआ। और चौथा चोर खामोशी चुराता था क्योंकि वो बचपन से शोर में जीता आया था और इन चारों को खुद नहीं पता था कि वे चीजें नहीं बल्कि अपने अधूरेपन की भरपाई चुरा रहे हैं। एक रात उन्होंने फैसला किया कि इस बार किसी घर या दुकान में नहीं बल्कि एक मेले में चोरी करेंगे, जहां लोग हंसी, उम्मीद और सपनों के साथ आते हैं। और जैसे जैसे वे भीड़ में घुले, उन्हें महसूस हुआ कि हाँ, हर इंसान किसी न किसी तरह से पहले से ही लुटा हुआ है। कोई भरोसे से, कोई रिश्तों से और कोई अपने ही सपनों से। जब पुलिस आई तो चोर भागे नहीं बल्कि उसी भीड़ में खड़े होकर यह सोचते रहे कि पहली बार उन्होंने कुछ चुराया ही नहीं, फिर भी डर वैसा ही था। और उसी पर उन्हें समझ आया कि अपराध हाथों से नहीं बल्कि दिमाग में जन्म लेता है। और इंसान चाहे कुछ चुराया या न चुराया हो, अगर भीतर डर है तो वो पहले से ही कैदी है। अगली सुबह चारों चोर अलग अलग रास्तों पर निकल गए। घड़ियां चुराने वाला समय का पाबंद बन गया, किताब चुराने वाला पढ़ना सीखने लगा, नींद चुराने वाला लोगों की चौकीदारी करने लगा और खामोशी चुराने वाला बच्चों को संगीत सिखाने लगा। क्योंकि उन्होंने जाना कि जो चीजें वे चुरा रहे थे वही चीजें अगर बांटी जाए तो जिंदगी बदल सकती है। सालों बाद लोग उन चोरों को चोर के नाम से नहीं बल्कि उन अजीब इंसानों के रूप में याद करने लगे, जिन्होंने बिना जेल जाए अपनी सजा खुद चुनी और यह साबित किया कि इंसान जब चाहे तो अंधेरे से निकल सकता है, बशर्ते वह दूसरों को लूटने से पहले खुद से सच बोलने की हिम्मत कर ले।